बात बात पर दुखी होने वाले अवश्य सुने। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिखता। वह लड़का बुद्ध से कहता है, दुख मेरे भीतर है, मेरे अंतर्मन में। मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध मुस्कुराकर उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यही जानने तो आया हूँ। अगर मुझे कारण का पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? वो लड़का कहता है, परंतु मैंने तो सुना था कि आप अंतर्यामी हैं, आप बिना बोले ही जान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो। तुम्हें लगता है कि कोई और आएगा और तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देगा। जब हम किसी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हम उनके भरोसे बैठे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो हम खुश हो जाएंगे, अगर नहीं किया तो हम दुख हो जाएंगे। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो हमेशा दुख मिलेगा। अगर खुद से उम्मीद बांधोगे तो हमेशा खुश में रहोगे। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, दुख को जान लिया है, जिससे मेरे भीतर के सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जिस दिन तुम भी खुद को जान लोगे, उस दिन के बाद तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुमने फूल को देखा है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प रात को कली होता है, सुबह होने तक वह खिलता है और शाम को वह मुरझा जाता है। अगर एक पुष्प पहले ही सोच ले कि शाम होते ही मैं मृत्यु के प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी भी खिल ही नहीं सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही नहीं सकेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में केवल समस्याओं को ही देखते रहोगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे, जबकि अभी भी तुम्हारे पास कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो। इन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि अभी तुम्हारी सांसें चल रही हैं। अगर तुम अपने जीवन की उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम अभी खुश हो सकते हो तो तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अभी तुम्हारे जीवन में जितने दुख हैं, तुम चाहो तो उन दुखों से बाहर आ सकते हो और तुम चाहो तो उन दुखों के और भीतर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें स्वयं करना है। मैं भी केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। उस पर चलना या न चलना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मुझे वो रास्ता जानना है जिस पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब अपने खुद के बनाए हुए विचारों में डूबा रहता है और अपने बीते हुए कल के विचारों के बारे में चिंता करता रहता है, अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है तो वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए दुख और चिंता से बाहर आने का तरीका है वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसे कोई दुख हो ही नहीं सकता। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, लेकिन बुद्ध, मेरे वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो इस समय बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं, अगर अभी इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के एक छोटे से कण से भी छोटी लगने लगेगी। वह लड़का बुद्ध से कहता है, बात तो आपकी ठीक है,
लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी बहुत साल जीने वाले हो। तुम्हें लगता है केवल मृत्यु दूसरों के लिए है, जबकि मृत्यु इच्छा की बात नहीं है। यह तो सबको आती है, चाहे तुम इसे बुलाओ या ना बुलाओ। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह इस जीवन के मूल्य को समझ जाता है और इसका सही तरह से उपयोग करता है, क्योंकि यह सत्य उसके भीतर तक ऊपर जाता है कि यह पल जो अभी चल रहा है वह उसे दोबारा नहीं मिलेगा। जो पल एक बार बीत गया वो दोबारा नहीं आता। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। इसमें दुख, चिंता और आलस करने का समय ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम कभी भी इस जीवन की नश्वरता को नहीं देखते और पूरे जीवन अपने ही बनाए दुखों में डूबे रहते हैं। और फिर जब मृत्यु करीब आती है तो सोचते हैं कि जीवन तो जिया ही नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह जीवन को ज्यादा स्थिरता के साथ जी जाता है। और जो व्यक्ति जीवन में स्थिर होता है वह अपने दुखों के कारण को देख पाता है, और जब कारण दिख जाते हैं तो उन कारणों के निवारण भी हो जाते हैं। वह लड़का बुद्ध की बात को समझ गया और उसके सारे दुख समाप्त हो गए।